स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज आगामी बिहार दरोगा के लिए चलाया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या इसी में और प्रश्न है हमारा, उसको पहले देख लेते हैं। समान नागरिकता संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से किस राज्य में शुरू की गई? गोवा। नेक्स्ट प्रश्न, समान नागरिकता संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। ये शब्द संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए थे? ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया सरकारी भर्ती में नियमों को बीच में नहीं बदल सकते हैं, यह निर्णय किस समिति द्वारा लाया गया? इसका राइट आंसर होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। इसी में हमारा और प्रश्न है कि लोक नियोजन इसी में हमारा प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने महिलाओं के विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई? किस राज्य में? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई? बालक की उम्र 21 वर्ष और बालिका की उम्र 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसलों में कहा कि वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे? यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला लिया गया। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरिक जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय को एससी का दर्जा दिया गया? यह दर्जा हिमाचल प्रदेश राज्य में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा सैम्पेन। यह अंडमान निकोबार की जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित किया गया? किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पहली बार पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक सुधारों के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 नंबर हमारा प्रश्न है, वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में कटाई की जाती है वह कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर होगा झूम कृषि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। तो स्वर्ण रेखा क्रांति, यहाँ पे स्वर्ण रेखा क्रांति है, रजत रेखा क्रांति और हरित क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का यहाँ संबंध हो जाएगा जूट उत्पादन से। तो इसका आंसर होगा 3। और रजत
रेशा क्रांति, यहाँ रेशा हो जाएगा, रजत रेशा क्रांति, सा होगा रेशा क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन से 4 नंबर, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, इसका 2 हो जाएगा, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, इसका 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 नंबर में हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सेरीकल्चर रेशम पालन क्रिया, ये सही है। पीसी कल्चर अंगूर उत्पादन क्रिया, ये गलत है। पीसी कल्चर तिलहन के लिए होता है, और अंगूर उत्पादन के लिए हम बीटी कल्चर को कहते हैं। ओलेवी कल्चर जैतून उत्पादन, ये सत्य है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, हमें असत्य कथन का चयन करना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर केरल होगा। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर पेडोलॉजी होगा। कौन से तत्व पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक है, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में सहायक है? राइट आंसर मैग्नीशियम होगा। पौधे और वनस्पति की वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 46%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन को छांटिए। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, ये सही है। केंद्रीय आलू संसाधन कटक, ये गलत है। आलू संसाधन शिमला में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये भी सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हमें गलत कथन चूज करना था, इसका राइट आंसर 2 होगा। बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने जिले में शुरू की गई? बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना 2023 में यह 13 जिले में शुरू की गई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 77 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26। 26 में हमारा क्वेश्चन है कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? यह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यूएनएफसीसीसी द्वारा कोटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया? इसका संबंध किससे है? इसे 1997 में शुरू किया गया। इनका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सहकारी समिति का वर्णन अनुच्छेद 43 के बी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण पहला सम्मेलन स्टॉक होम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पर्यावरण का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 43 के का के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विद्वेष संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, स्वच्छ भारत योजना कब शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? स्वच्छ भारत योजना 2014 में, यह नई दिल्ली से शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। निम्न में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सभी चारों नदियां अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है?
रवेदार रूपांतरित चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका भी राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। 39 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे कथन दिया हुआ है, हमें उसमें चूज करना है कि कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य। तो हमें सत्य कथन का चयन करना है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, यह सत्य है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो तीनों कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है? काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, यह सत्य है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार अग्नि चट्टान पाई जाती है, ये सत्य है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, ये भी सत्य है। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य हैं? दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 नंबर हमारा प्रश्न है, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, इस मृदा की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46 में, इसमें मिट्टी दिया हुआ और एक तरफ राज्य दिया हुआ, इन्हें हमें मिलान करनी है। जलोढ़। जलोढ़ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर होगा 2। दूसरा नंबर है हमारा काली। काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो बी का हो जाएगा 3। लाल, यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। मरुस्थलीय, तो यह पाई जाती है राजस्थान में। हमारा ऑप्शन नंबर एक में था सूची में राजस्थान, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर होगा चंबल की घाटी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? भाग 2 से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये सत्य है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में उसे इस से वंचित नहीं किया जा सकता, यह भी कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो कथन 1 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50 की ओर। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नेक्स्ट प्रश्न, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 11 के तहत। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? इसका राइट आंसर होगा
ब्रिटेन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55 नंबर में प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर होगा 7 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56 की ओर। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा यहाँ की गई है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता निम्न में किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन से कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन का चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न में हमें पहला कथन है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ये कथन सत्य है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। यह भी कथन सत्य है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। ये भी सत्य है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। ये गलत है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। असत्य कथन का चयन करना था। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? इस्लाम से। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? इसका राइट आंसर होगा संवाद कौमुदी। हेनरी बेबियन डेरिजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। 63 नंबर हमारा प्रश्न है, किस आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि भी कहा जाता है? किसे? हेनरी बेबियन डेरिजियो को। नेक्स्ट प्रश्न, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है हमारा कि एनी बेसेंट सन 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी। यह कथन गलत है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आगमन हुआ था एनी बेसेंट का। नेक्स्ट कथन, कथन संख्या 2, थियोसॉफी की शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। यह सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। ये भी सत्य है। हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना था, तो 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, मिलान करें। ठगी प्रथा, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। शिशुवध, जॉन शोर। नरबली प्रथा, लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा, लॉर्ड एलन ब्रो। नेक्स्ट प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, ये सभी सत्य हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी सत्य हैं। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा भारत में किया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? मनु भाकर, और यह शूटिंग से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक, रजत, पहला नहीं यहाँ, रजत पदक
रजत पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा, और ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 5 पदक जीते थे। इस तरीके से जो टेस्ट नंबर 15 का 75 प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हमारा समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।